अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू मैजिक किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही ज़बरदस्त सी फ्राई छोलों की रेसिपी, जिस तरह आप लोग रेस्टोरेंट में या फिर ढाबों पे खाते हैं। ढाबे के छोले फ्राई बहुत मशहूर होते हैं, तो आज मैं आपके साथ बिल्कुल ढाबा स्टाइल के छोले फ्राई की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। चलते ही अपनी रेसिपी की तरफ, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबाना मत भूलें, ताकि आइंदा आने वाली हर रेसिपी की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। यहाँ पे मैंने एक पैन में ऑयल गर्म कर लिया और इसमें मैं डाल रही हूँ तेज़पात का पत्ता और दालचीनी, और एक मैंने डाली है इसमें साबुत इलायची, मतलब बड़ी इलायची। यहाँ इसको मैं हल्का सा फ्राई करूँगी और साथ साथ में इसमें शामिल कर रही हूँ चॉप की हुई प्याज। एक बड़े साइज़ की मैंने प्याज लेके उसको यहाँ चॉप कर लिया है और इस प्याज को मुझे इस ऑयल में फ्राई करना है। यहाँ देखिए, यहाँ पे हमारी प्याज फ्राई होना स्टार्ट हो गई है। लेकिन मैं इसको यहाँ पे सुनहरे कलर का करूँगी, हल्का सा थोड़ा सा कलर चेंज होगा, इसका ब्राउन सा कलर हो जाएगा हल्का, तब तक मैं इसको यहाँ पे फ्राई करूँगी। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है इसको, लेकिन थोड़ा कलर चेंज हो जाए इसका, हल्का सुनहरा सा हो जाए। देखिए, यहाँ पे हमारी प्याज का कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है, हल्की सी सुनहरी हो गई है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 खाने का चम्मच मैंने यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। यहाँ पे मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसको 2 मिनट तक भूनूंगी, क्योंकि जब भी आप लहसुन अदरक का पेस्ट डालें उसको एटलीस्ट 2 मिनट तक भूनें। इससे इसकी जो लहसुन अदरक कच्ची खुशबू होती है वो इसमें नहीं रहती, वो ख़त्म हो जाती है। तो इसको 2 मिनट तक आपको लाजमी भूनना है। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी टमाटर। टमाटर को मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया है। मेरा टमाटर बड़े साइज़ का, तो मैंने 1 अदद टमाटर लिया है। अगर आपके टमाटर छोटे हैं तो आप 2 टमाटर ले सकते हैं, लेकिन टमाटर को मैंने यहाँ पे बिल्कुल बारीक काट लिया है, छोटा। बड़े टमाटर गलने में फिर मुश्किल होती है अगर बड़े मोटे मोटे पीसेस काटें, तो इसलिए कोशिश करें कि उसको छोटे छोटे पीसेस में ही काटें। और साथ ही साथ में इसमें शामिल कर रही हूँ नमक हस्ब जायका, पिसी हुई मिर्च 1 खाने का चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे हम अपने मसाले के साथ। टमाटर को 2 मिनट तक स्टीम दूंगी ताकि टमाटर हमारे बिल्कुल अच्छी तरह से गल जाएं। जी, तो यहाँ देखें हमारे टमाटर यहाँ बिल्कुल गल चुके हैं और प्याज के साथ अच्छे से घुल मिल चुके हैं, और ऑयल देखें हमारा अलग हो चुका है यहाँ पर। अच्छा, अब हम इसमें डालेंगे छोलों का पेस्ट थोड़ा सा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 1 मुट्ठी यहाँ पे तकरीबन छोले ले लिए। छोलों को मैंने रात भर के लिए भिगो दिया था और फिर उसके बाद मैंने उसको सुबह बॉईल कर लिया था। तो अब यहाँ पे मैंने उसमें से थोड़े से छोले लिए, इसका पेस्ट बना लेंगे यहाँ पर हम। अब बाकी छोले हम ऐसे ही डालेंगे, इससे बिल्कुल बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसी तरह जिस तरह रेस्टोरेंट के छोला फ्राई का टेस्ट होता है, उसके अंदर यही खासियत होती है कि वो लोग थोड़ा सा छोलों का पेस्ट भी डालते हैं। तो ये एक टिप है, आप लोग नोट कर लें इसको। मैं अच्छे से इन छोलों का थोड़े से पेस्ट बना लूँगी। और यहाँ मैं अब शामिल कर रही हूँ इसमें छोलों का पेस्ट अपना, और इसको भी इस मसाले के साथ मैं अच्छे से भून लूँगी। और साथ साथ में इधर डाल रही हूँ हरी मिर्चें, 1-2 साबुत हरी मिर्चें और 1-2 मैंने काट ली हैं यहाँ पे हरी मिर्चें। और ऊपर से मैंने इसके ऊपर डाला है धनिया पाउडर 1 चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच, गरम मसाले को भी मैंने पीस रखा है बारीक, और ज़ीरा पाउडर ये भी 1 चम्मच, और काली मिर्च ये भी मैंने यहाँ पे पिसी हुई काली मिर्च भी आधा चम्मच डाली है। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से इसके साथ ही मिला देना है और साथ में भूनना है इसे। बहुत मज़े का बनता है ये, बिल्कुल ऐसे ही जैसे रेस्टोरेंट्स में होता है छोला फ्राई। यहाँ पे इसके अंदर मैं दही भी शामिल कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने आधी प्याली दही ली है, और अब हमें इसके दही के साथ भी इसको भूनना है।
यहाँ पे मैं इसको 2 से 3 मिनट तक भूनूंगी। यहाँ पे इसके अंदर मैं अपने छोले भी शामिल कर रही हूँ। 1 बाउल मैंने छोलों का लिया है, उबले हुए हैं ये छोले। और अब हमें इसको थोड़ी सी देर भूनना है। यहाँ पे इसको मैं 1 से 2 मिनट तक भूनूंगी। यहाँ पे देखिए हमारे छोलों में से ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है। इधर मैं थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करूँगी। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1/2 कप पानी डाला है। और इसको अब मैं थोड़ी सी देर इस पानी के साथ पकाऊंगी, 4 से 5 मिनट तक। जी तो देखें यहाँ पे हमारा ऑयल बिल्कुल अलग हो चुका है और छोला फ्राई बिल्कुल रेडी है। आप लोग देख सकते हैं इसका पानी भी खुश्क हो गया है बिल्कुल। बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है इसमें से, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है जैसे मैं किसी रेस्टोरेंट के छोले फ्राई हो यहाँ पर। चलें अब इसको विदाउट टाइम वेस्ट किए डिश आउट करते हैं। ऊपर से मैं इसको गार्निश करूंगी हरे धनिए से। यहाँ बिल्कुल रेडी है हमारे गर्मा गर्म छोला फ्राई। आप लोग इसको सर्व कर सकते हैं रोटी के साथ या फिर पराठों के साथ। बहुत ही मज़ेदार लगेंगे। आप लोग इसको लंच, डिनर या फिर नाश्ते में भी सर्व कर सकते हैं। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो मुझे लाइक और कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी थी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।